Hello, fifth class. How are you all? Fine. So, fifth class, yesterday we read full first chapter, Our Planet. Okay, बच्चों. Today we are starting your exercise of this chapter. First, you revise that our world is divided into two things, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. ये तो आपको पता है ना बच्चों. आपको ये 7 कॉन्टिनेंट्स करवाए थे और 5 ओशियंस करवाए थे. ओके. इसके बाद देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज. सो टुडेज एक्सरसाइज टाइम. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर्स. सबसे पहले आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं तो आपको देखते हैं सबसे पहले आर्ट ऑफ मेकिंग मैप. मैप बनाने की जो आर्ट होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, वो मैंने आपको बताया था ना बच्चों पहले, कार्टोग्राफी. तो कार्टोग्राफी इज द राइट आंसर. सेकंड इज द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड. जो बड़े बड़े लैंड मासेज होते हैं बच्चों, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था बच्चों, ये जो लार्ज लैंड मासेज होते हैं अर्थ पर, ये जो लार्ज लैंड मासेज हैं, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा तो आपको साफ दिखेगा. देखिए ये जो लार्ज लैंड मासेज हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं ये, कॉन्टिनेंट्स. तो क्या आंसर है इसका, कॉन्टिनेंट्स. सो इट्स आंसर इज कॉन्टिनेंट्स, सी. इसके बाद देखिए बच्चों, अ मैप इज. अब मैप क्या होता है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन एक्शन ऑफ द अर्थ. यानी एक्शन यानी कोई चीज़ चलना. अब अर्थ के अंदर कोई चीज़ चलती हुई तो मैप नहीं हो सकती. अच्छा, मॉडल ऑफ द अर्थ. अब मॉडल ऑफ द अर्थ कैसा होता है, वो तो छोटा होता है ना. मैप तो एक उसकी रिप्रेजेंटेशन तो है लेकिन उसकी डिटेलिंग भी है बच्चों अर्थ की. तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, डिटेल ऑफ अर्थ. ये मैप जो होता है बच्चों वो हमें अर्थ की डिटेल देता है कि किस किस तरीके से कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स किस साइड में है, क्या उनकी पोजीशन है, क्या उनका साइज़ है, ये सब की हमारी इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है, ये कौन देता है बच्चों, मैप. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, डिटेल ऑफ अर्थ इज़ द राइट आंसर, सी. इसके बाद देखिए बच्चों फोर्थ वाला, अ मैप इज़. देखिए थर्ड और फोर्थ आपको सेम टू सेम दे रखे हैं लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट हैं. अ मैप इज़ इन्फीरियर देन अर्थ, यानी कि कम लाभदायक है ग्लोब से, उससे कम है, कम अच्छा है. ग्लोब से कम अच्छा होता है मैप, नहीं बच्चों. ग्लोब पे तो बल्कि हम एक बार में एक ही चीज़ देख पाते हैं, एक जगह को देख पाते हैं, लेकिन मैप में हम एक बार में सारी चीज़ों को देख सकते हैं. तो मैप जो हुआ वो तो बेटर हुआ ग्लोब से, इन्फीरियर तो नहीं हुआ, मतलब कम अच्छा तो नहीं हुआ. इन्फीरियर यानी कम अच्छा, कम अच्छा तो नहीं हुआ बच्चों, ज़्यादा ही अच्छा हुआ उससे. तो बेटर देन ग्लोब इज़ द राइट आंसर. ओके, इट इज़ द बेस्ट. बेस्ट भी नहीं कह सकते, नॉन ऑफ दीज भी नहीं कह सकते. क्या राइट आंसर है बच्चों इसका, बेटर देन ग्लोब. ग्लोब से बेटर होता है. ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ग्लोब में तो हम एक बार में एक ही चीज़ देख सकते हैं, उसको हम हर जगह ले जा भी नहीं सकते हैं. लेकिन मैप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हर जगह ले जा सकते हैं और उसमें हम एक बार में सारी चीज़ देख सकते हैं. इसके बाद देखिए बच्चों बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. हमें सुटेबल वर्ड्स देखकर जो हमको ऊपर दे रखे हैं यहाँ पे, इनसे हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं. सबसे पहला देखिए, लाइट ब्लू इज़ यूज टू डिनोट डैश वाटर. जो लाइट ब्लू होता है बच्चों वो कौन सा वाटर दिखाने के लिए होता है बच्चों, कौन सा वाटर शो करता है, ये मैंने आपको कल बताया था ना. ये देखिए आपको लाइट वाटर दे रखा है ना साइड्स में, तो ये लाइट ब्लू दे रखा है ना. तो ये लाइट ब्लू किस लिए होता है बच्चों, जहाँ पे शैलो वाटर होता है, यानी जहाँ पे कम वाटर होता है. आपने तो देखा ही होगा, आप किसी भी किनारे पे जाएंगे नदी के भी या फिर तालाब के, तो सबसे पहले कम कम पानी होता है, फिर बाद में जाते जाते गहरा पानी हो जाता है. तो जो कम पानी होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, शैलो वाटर. तो शैलो वाटर दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों, लाइट ब्लू, जैसे कि यहाँ पे करा हुआ है हर जगह. ठीक है, तो लाइट ब्लू किसके लिए यूज़ होता है बच्चों, शैलो वाटर के लिए. तो आपको समझ में आया, शैलो वाटर. इसके बाद देखिए बच्चों सेकंड वाला, टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम. अगर हमको कलर स्कीम समझनी है किसी भी मैप की, ए डैश इज़ मेड ऑन द मैप. क्या चीज़ बनी होती है बच्चों मैप पर समझने के लिए, मैप को की बनी रहती है, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है. देखिए यहाँ पे की बनी हुई है ना, जिससे जो कि हमें बता रहा है कि जो ब्लू लाइंस हैं वो सब क्या हैं, रिवर्स हैं. और जो डेड डैश लाइंस हैं वो क्या है बच्चों, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं. और जो डॉट है बच्चों रेड कलर का वो क्या है, नेशनल कैपिटल. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ब्लू लाइंस जा रही हैं, ये सब क्या है बच्चों, रिवर्स.
इसी तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपको दिख रही होंगी, ये जा रही हैं इस तरीके से बांग्लादेश के पूरी साइड इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, और नेशनल कैपिटल आपको दिखा रखी है रेड डॉट में। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या होती है हमारी की। तो हमें हर मैप पे समझने के लिए, कलर स्कीम समझने के लिए क्या दी होती है बच्चों, की दी होती है। इसी तरीके से थर्ड वाला देखिए बच्चों, देयर आर डैश कॉन्टिनेंट्स एंड डैश मेजर ओशियंस ऑन द अर्थ। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ पे, 7 एंड 5 मेजर ओशियंस। इसके बाद देखिए बच्चों फोर्थ वाला, द अर्थ इज स्फेयर इन शेप। कौन सी शेप है बच्चों अर्थ की, स्फेयर जैसी, बॉल जैसी शेप है हमारी अर्थ की। एंड इट्स सरफेस इज कर्व्ड, और जो हमारा सरफेस है बच्चों, कर्व्ड क्या चीज़ है, सरफेस ही तो है, यानी कि थोड़ी घूमी हुई सी क्या चीज़ है बच्चों। जैसे कि आप देखते होंगे अगर आप आसमान को देखें छत पे खड़े होके अपने, तो आपको कैसा दिखेगा, वो थोड़ा घुमा हुआ सा दिखेगा, बॉल की जैसे जा रहा होगा, कर्व्ड दिख रहा होगा आपको। तो सरफेस कैसा है अर्थ का बच्चों, जो हमारी अर्थ की लैंड भी है बच्चों, वो भी कैसी सरफेस कैसी है, कर्व्ड है। तो कर्व्ड क्या चीज़ है बच्चों, सरफेस, और शेप कैसी अर्थ की, स्फेयर। इसके बाद देखिए ट्रू एंड ट्रू फॉल्स। सबसे पहला ट्रू फॉल्स क्या कह रहा है बच्चों, वी कैन शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप। क्या हम एक्चुअल साइज दिखा सकते हैं अर्थ का मैप पर, नहीं बच्चों, हमको उसकी एक स्केल लेनी पड़ती है, पता है ना आपको। जैसे कि अगर 200 किलोमीटर है तो हम उसको 5 सेंटीमीटर लेके दिखाते हैं। ये तरीके से अगर 200 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर कह के दिखाते हैं, तो फिर 400 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर कह के दिखाएंगे बच्चों, जस्ट उसका डबल, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको स्केल वाइज दिखाना पड़ता है, हम पूरी अर्थ का एक्चुअल साइज़ नहीं दिखा सकते मैप पे। इतना बड़ा मैप कहाँ से लेके आएंगे, अर्थ जितना बड़ा तो ला नहीं सकते, तो ये फॉल्स हुआ। इसके बाद सेकंड देखिए, हाईलैंड्स आर शोन इन शेड्स ऑफ ग्रीन। अब हाईलैंड्स बच्चों यानी कि ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं वो सब वगैरह, वो ग्रीन कलर में दिखाए जाते हैं आपको, नहीं ना। आपको याद है ना, कल पढ़ाया था, जो प्लेन्स होती हैं, जो फ्लैट सरफेस होती हैं, जो लो लैंड्स होते हैं यानी कि निचली ज़मीन होती है, वो सब दिखाई जाती हैं बच्चों ग्रीन से। और हाईलैंड्स किससे दिखाए जाते हैं बच्चों, याद करिए, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो ब्राउन कलर से दिखाए जाते हैं। याद आया ना बच्चों, देखिए जो इसके अंदर ब्राउन कलर है वो वहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब है यहाँ पे। और जो ग्रीन कलर से करा हुआ है बच्चों, ये सब क्या है, ये हमारे प्लेन्स और लो लैंड्स हैं, ठीक है, प्लेन्स हैं यानी कि सीधी ज़मीन। इसके बाद थर्ड वाला देखिए, साउथ इज़ ऑलवेज अपोजिट टू नॉर्थ। जो साउथ होता है बच्चों वो हमेशा अपोजिट होता है नॉर्थ के। येस इट इज़ ट्रू, ये मैंने आपको बताया था, साउथ के जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट अपोजिट क्या हुआ, साउथ। इसी तरीके से ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है बच्चों, वेस्ट। याद है ना। देखिए ये वाला मैप देखिए, आपको बताया था पहले भी, जस्ट नॉर्थ के अपोजिट क्या है बच्चों, साउथ, यानी कि जस्ट उल्टा। और ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या है बच्चों, वेस्ट। ओके, चलिए यहाँ पे आइए अब फोर्थ वाला देखिए बच्चों, मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब जो मैप्स होते हैं बच्चों वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनते हैं बच्चों, स्केल के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हम एक्चुअल साइज़ तो दिखा नहीं सकते अर्थ का, तो हमको कुछ स्केल लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको लेके दिखाया था, आपके बुक में दे रखा था कि 200 किलोमीटर वाली चीज़ को हम क्या लेके चलते हैं, 5 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम ये स्केल लेके चलते कि 200 किलोमीटर वाली चीज़ को 5 सेंटीमीटर मान लिया, तो 400 किलोमीटर वाली चीज़ को कितना मानेंगे, 10 सेंटीमीटर मानेंगे। इस तरीके से हम लेके चलते हैं स्केल मैप बनाने के लिए। तो इट इज़ ट्रू। ओके, इसके बाद देखिए, गिव रीजंस टू एक्सप्लेन। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखा है, व्हाई कांट वी शो डिटेल्स ऑन अ ग्लोब। हम ग्लोब पर ज़्यादा डिटेल्स क्यों नहीं दिखा सकते। तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर सभी हम देखते हैं बच्चों। और यहाँ पे आपको हॉट्स क्वेश्चन भी दे रखे हैं बच्चों, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन। इसमें काफ़ी सोच लगती है आपकी और फिर हम उसका आंसर देते हैं। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन हो गए और 5 आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गए और 2 आपके गिव रीजंस वाले क्वेश्चन हो गए। तो इन क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों अटैम्प्ट। और उससे पहले आपको बच्चों यहाँ पे एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी दिख रही होगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी है जो जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको कराई जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि आपको पॉलिटिकल मैप में कलर करना है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, राजस्थान में, पंजाब में, नेपाल में। अगर अवेलेबल हो सके अभी पॉलिटिकल मैप किसी भी दुकान से तो आप कर सकते हैं।
नहीं तो आपके जब स्कूल खुलेंगे तो हम आपको करवाएंगे, ओके। कि पाकिस्तान को कलर करना है आपको, कलर अलग अलग कलर से, बांग्लादेश को कलर करना है, राजस्थान को कलर करना है मैप के अंदर, और पंजाब को और नेपाल। इस तरीके से हम ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों स्कूल खुलने के बाद करेंगे। बट टुडे इज क्वेश्चन आंसर्स टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, गिव रीजंस टू एक्सप्लेन में व्हाई कांट वी शो डिटेल्स ऑन अ ग्लोब। हम ग्लोब पर डिटेल्स क्यों नहीं शो कर पाते हैं? क्यों बच्चों? क्योंकि उसमें बहुत कम जगह होती है, लिमिटेड स्पेस होता है। तो वी कांट शो डिटेल्स ऑन अ ग्लोब, ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं दिखा सकते बच्चों ग्लोब पर, बिकॉज द स्पेस इज़ लिमिटेड। क्योंकि जो स्पेस होता है वो बहुत लिमिट होता है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे आज भी कि ग्लोब क्या होता है, तो बच्चों एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको ग्लोब क्या होता है। ये देखिए, ये एक बार क्लियर हो जाएगी इमेज। देखिए बच्चों, ये है ग्लोब, ठीक है ना। ये आपको पहले भी दिखाया था, दिस इज़ द ग्लोब, ओके। तो देखिए आपको दिख रहा है कि इस पे कम स्पेस है, इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि हम सारी चीज़ें इस पे दिखा सकें, ऑल डिटेल्स शोन कर सकें हम। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, इसलिए हम इस पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं सकते क्योंकि इस पे कम स्पेस होता है। तो वी कांट शो डिटेल्स ऑन अ ग्लोब बिकॉज द स्पेस इज लिमिटेड, क्योंकि स्पेस इसमें लिमिटेड होता है, हम इसलिए सारी डिटेल्स नहीं दिखा सकते। सेकंड देखिए, वाई डू वी डिवाइड वर्ल्ड इनटू कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। हमने वर्ल्ड को, इस अर्थ को कॉन्टिनेंट और ओशियंस में क्यों डिवाइड कर रखा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी सिर्फ दो ही चीज़ें हैं बच्चों, या तो वाटर बॉडीज़ हैं या फिर लैंड मासेज हैं। दिखाया था ना बच्चों मैंने आपको, देखिए हमारी जो अर्थ है उस पर सिर्फ वाटर बॉडीज़ हैं। देखिए आपको दिख रहा है ना, इस पर या तो ब्लू ब्लू कलर की आपको दिख रही है वाटर बॉडीज़ दिख रही होंगी, या फिर आपको लैंड दिखाई दे रही होंगे, है ना, लैंड मासेस दिख रहे हैं, और या फिर वाटर दिखाई दे रहा है। तो हमने इस वाटर को, इस वाटर बॉडीज़ को हमने ओशियंस मान लिया, और जो ये लैंड मासेस हैं इनको हमने कॉन्टिनेंट्स मान लिया अलग अलग, इसलिए हमने डिवाइड कर रखा है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? We divide the world into continents and oceans because our earth is covered by land mass। हमने इसलिए कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस में अर्थ को डिवाइड कर रखा है क्योंकि अर्थ इज़ कवर्ड बाय लैंड मास। जो कि अर्थ है वो कवर्ड हो रखी है, घिर रखी है किस किस चीज़ों से? एक तो लैंड मास से और एक वाटर बॉडीज से। तो हमने लैंड मास को क्या बता दिया? कॉन्टिनेंट्स, और वाटर बॉडीज को क्या बता दिया? ओशियंस। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए ये आपको दो क्वेश्चन दे रखे थे गिव रीजन में। इसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्केल, डिस्क्राइब इट। आपको बताना है स्केल क्या होता है। तो बच्चों आपको बताया था मैंने, जो स्केल होता है वो एक्चुअल जो आपकी डिस्टेंस होती है उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस लेता है। यानी कि सपोज आपकी यहाँ से लेकर दिल्ली तक की दूरी 200 किलोमीटर है, आप मैप पर वो 200 किलोमीटर्स तो दिखा नहीं सकते, इतना बड़ा मैप कहाँ से लाएंगे हम। तो उसको दिखाने के लिए आप एक छोटा सा डिस्टेंस मान लेते हैं कि मैं इस 200 किलोमीटर को क्या मानूंगा? 5 सेंटीमीटर मानूंगा, ठीक है। और फिर आप उसको मैप पर लगा देते हैं। तो क्या होता है बच्चों, जो स्केल होता है वो एक्चुअल साइज का एक्चुअल डिस्टेंस का करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होता है, यानी कि उससे भाव खाता हुआ, ठीक है। तो देखिए द स्केल ऑफ अ मैप इज़ द रेशियो, वो रेशियो होता है ऑफ अ डिस्टेंस ऑन द मैप, यानी कि उस डिस्टेंस का जो हम मैप पे लेते हैं, जैसे कि हमने 5 सेंटीमीटर लिया मैप पर, टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। किसके करस्पॉन्डिंग बच्चों? ग्राउंड के डिस्टेंस से करस्पॉन्डिंग, यानी कि रेशियो होता है बच्चों ये डिस्टेंस ऑन द मैप, जो कि हमने 5 सेंटीमीटर लिया मैप पर, किसके करस्पॉन्डिंग? एक्चुअल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग। एक्चुअल डिस्टेंस किसका था बच्चों? ग्राउंड का डिस्टेंस। तो याद करिए इसको बच्चों, द स्केल ऑफ अ मैप इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप। ये जो स्केल होता है वो रेशियो होता है किस किस के बीच में? एक तो जो मैप पर डिस्टेंस होता है उसका, और एक जो ग्राउंड का डिस्टेंस होता है उसका। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है रेशियो, समझिए इसके बच्चों एक और बार, एक बार क्लियर हो जाए इमेज तो समझेंगे। देखिए आपको यहाँ पे ये दे रखा है ना रेशियो, जो ये आपकी रेशियो है ये किसकी है बच्चों? ये जो है डिस्टेंस ऑन द मैप, जो कि हमने 5 सेंटीमीटर लिया, और इस जो दो डॉट्स दे रखे हैं आपको, इसको बोलते हैं बच्चों रेशियो। रेशियो किस किस का है? एक तो जो डिस्टेंस मैप पर है 5 सेंटीमीटर,
और जो एक डिस्टेंस है ग्राउंड पर जो कि 200 किलोमीटर, तो इन दोनों के जो रेशियो है किसका बच्चों, मैप पर जो डिस्टेंस है उसका और जो एक्चुअल में डिस्टेंस है ग्राउंड डिस्टेंस है उसका, उन दोनों के रेशियो क्या बोला जाता है, स्केल बोला जाता है। तो समझे बच्चों, स्केल किसको कहते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस। इसके बाद देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा है बच्चों, व्हाट आर डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन अ मैप। कौन कौन सी डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं बच्चों मैप पर, कौन कौन सी डिफरेंट डायरेक्शन होती हैं बच्चों मैप पर, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस ऑन अ मैप। कितनी डायरेक्शन होती है बच्चों मैप पर, 4 बताई थी ना आपको। सबसे पहले नेमली कौन कौन से नेम है उनके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, इसके बाद देखिए बच्चों थर्ड वाला, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द ग्लोब। लिमिटेशंस क्या है बच्चों ग्लोब की, तो ये हमने पढ़ा था कि ग्लोब इतना बड़ा तो होता ही है जिसको हम हर जगह नहीं ले जा सकते। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही हुई, मतलब कि क्या कमी होती है उसके अंदर, सबसे बड़ी कमी तो यही हुई। और सेकंड कमी अगर हम बताएं तो क्या हुई कि हम उसमें एक बार में एक ही पार्ट देख सकते हैं अर्थ का, पूरी अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते। जैसे कि आपके पास ग्लोब हो, आप ग्लोब में देखें तो एक बार में आपको इंडिया ही दिखेगा, या फिर आपको एक बार में नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, तो एक बार में आप एक ही जगह देख सकते हैं अर्थ की। और थर्ड क्या होगा बच्चों कि उसके अंदर बहुत कम स्पेस होता है कि उसके अंदर सारी चीज़ नहीं दिखाई जा सकती हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं, यही इसकी कमी होती है। तो देखिए बच्चों, एक ग्लोब कैन नॉट बी कैरिड एवरीवेयर, यानी कि हम हर जगह ग्लोब को नहीं ले जा सकते। वी सी वन पार्ट ऑफ द अर्थ एट वन टाइम, हम एक बार में एक ही पार्ट देख सकते हैं बच्चों अर्थ का। द स्पेस इज लिमिटेड ऑन अ ग्लोब, और जो ग्लोब पे जो स्पेस होता है ना, जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। समझे बच्चों। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला आंसर, व्हाट डू द कलर्स ऑन अ मैप इंडिकेट। जो कलर्स होते हैं मैप पर वो क्या इंडिकेट करते हैं बच्चों, तो देखिए अलग अलग कलर्स अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। तो यही लिखा गया है, डिफरेंट कलर्स इंडिकेट डिफरेंट थिंग्स ऑन अ मैप, यानी कि अलग अलग कलर अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं मैप पर। अब कौन सा कलर कौन सी चीज़ को दर्शाता है वही आपको फिफ्थ वाले क्वेश्चन एंड आंसर में दे रखा है। देखिए, एक्सप्लेन द कलर स्कीम ऑन यूज्ड ऑन अ मैप, यानी कि आपको कलर स्कीम बतानी है जो कि मैप पर दी होती है। तो आपको कलर स्कीम याद है ना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो कौन से कलर से दिखाई जाती हैं, ब्लू कलर से। जो प्लेन्स और लो लैंड्स होते हैं, जो प्लेन लैंड्स होते हैं यानी कि सीधी सीधी ज़मीन होती है, वो कौन से कलर से दिखाई जाती है, आर शोन इन शेड ऑफ ग्रीन। कौन सी शेड से दिखाई जाती है बच्चों, ग्रीन शेड से। और जो हाईलैंड्स होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, जो ऊंची ऊंची ज़मीनें होती हैं बच्चों, वो कौन सी शेड से दिखाई जाती हैं, ब्राउन शेड से, आर शोन इन शेड ऑफ ब्राउन। देखिए इस वाले मैप से एक बार फिर से समझते हैं। ये देखिए आपको इस मैप में दिख रहा है जो ब्लू कलर है बच्चों इसके लिए है, वाटर के लिए दिख रहा है ना बच्चों सबको, ये वाटर के लिए है, ब्लू वाटर के लिए, ग्रीन प्लेन्स के लिए, लो लैंड्स के लिए, निचली ज़मीन के लिए, और जो ब्राउन कलर दे रखा है बच्चों आपको वो किसके लिए है, हाई लैंड्स के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट्स क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के। इसके बाद देखिए बच्चों हॉट्स क्वेश्चन, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों आपको। सबसे पहला क्वेश्चंस, व्हाट आर साइंस एंड सिंबल्स। जो मैप पर आपको साइंस दे रखे होते हैं अलग अलग, और जो सिंबल्स दिए होते हैं अलग अलग, उनका क्या काम, वो क्या होते हैं, क्या काम होता है उनका। देखिए जैसे आपको ये साइंस एंड सिंबल्स दिए थे ना, कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज इस तरीके से दिखाई जाती हैं, स्टेट की बाउंड्री इस तरीके से, डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से, रेलवेज इस तरीके से। तो इसी तरीके से इनका क्या काम होता है, क्यों होते हैं ये। तो देखिए, द साइंस एंड सिंबल्स आर द मीडियम थ्रू विच वी कैन इंडिकेट माउंटेन्स, यानी कि ये साइंस और जो सिंबल्स होते हैं ये एक मीडियम है, एक जरिया है बच्चों समझने का, किस किस चीज़ को इंडिकेट करने का, जैसे माउंटेन्स को। अब माउंटेन्स बताना है हमें मैप में कि इधर की जगह, इधर इस जगह माउंटेन है, तो हम पूरा माउंटेन तो बना के नहीं दिखा देंगे, हम छोटा सा सिंबल दिखा देते हैं बच्चों ट्राइंगल का, और उसको लिख देते हैं माउंटेन्स। तो वो क्या बन गया, एक साइन बन गया, एक सिंबल बन गया उस माउंटेन को दिखाने का, इंडिकेट करने का।
ठीक है। इसके बाद देखिए रिवर्स, रिवर्स को दिखाने का भी एक इंडिकेशन है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन से हम दिखा सकते हैं कि इधर से इधर रिवर जा रही हैं। इसी तरीके से लेक्स दिखा सकते हैं, ब्रिजेस दिखा सकते हैं, जो ब्रिज बने हुए होते हैं बच्चों किस पे, मैप पर। और यानी कि हम साइंस और सिंबल से अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं। ओके। सेकंड देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर, यानी कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं बच्चों। ये मैंने आपको बताया था, 2 टाइप्स के मैप्स होते हैं बच्चों। देयर आर 2 टाइप ऑफ मैप्स, नेमली कौन कौन से, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप। कौन कौन से 2 मैप होते हैं बच्चों, फिजिकल और पॉलिटिकल। ये नेमली है बच्चों NAMELY। कौन कौन से 2 नाम है बच्चों, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। फिजिकल मैप बताया था मैंने बच्चों आपको, जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, रिवर्स दिखाई जाती हैं। जैसे कि आपको ये फिजिकल मैप दे रखा है यहाँ पर, है ना, ये फिजिकल मैप है जिसमें आपको माउंटेन्स दिखा रखे हैं, प्लेट्यूज दिखा रखे हैं, रिवर्स दिखा रखी हैं। और जो पॉलिटिकल मैप होता है वो सिंपल मैप होता है, जो आपने देखा होगा, जिस पे अलग अलग स्टेट्स डिवाइडेड करके दिखाई जाती हैं आपको। जैसे कि इधर गुजरात है, इधर राजस्थान है, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर महाराष्ट्र है। ये सब चीज़ें आपको पॉलिटिकल मैप पे दिखाई जाती हैं। तो 2 टाइप के मैप हो गए बच्चों आपके, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर बच्चों। तो आई विल सेंड दिस फोटोज in your group. Okay, write it down in your fair copy of social science and send it to the group. Okay bachcho, this is your homework today. Okay, this exercise as well, you have to write this exercise in your social science fair copy. Okay, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।